आप देख रहे हैं जन अदालत समाचार। जनता की बात जनता के साथ, जन अदालत में। बाबा शिवाजी का जन अदालत में आपका स्वागत है। आज मैं गया शहर का 2-3 चर्चित खबर के बारे में अवगत कराऊंगा। पहले तो ये है कि जो पिछले 16 फरवरी को एक लड़के कृष्ण प्रकाश, जो 8वीं क्लास का छात्र था, जिसकी पिटाई से निर्मम हत्या कर दी गई थी जीटी गोयनका कॉलेज में। क्योंकि बड़ा मामला था, मामला को दबा दिया गया। उसकी खबर, उसका विशाल रिपोर्ट आ गया है। उसमें पिटाई से मरने की बात कही गई है। और उनके पिता विजय प्रकाश कल प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था, बहुत सारी जानकारी हम लोग को दी थी। एक वो खबर है। दूसरा है ओटीए का पासिंग आउट परेड है। चूँकि कोरोना काल के बाद बड़े स्तर पे कार्यक्रम का आयोजन किया जाना है। इसमें जो देश के अलग अलग हिस्सों से जो कैडेट होते हैं वो देश का सेवा देंगे, और इसमें पासिंग आउट परेड का है। दूसरा चीज़ है कि जो खनन में जो व्यापक भ्रष्टाचार गया जिला में है, और उसमें बड़े अधिकारी वगैरह सारे लोग शामिल रहे हैं, और खनन पदाधिकारी को एक बार लत्तम जुत्तम किया गया है, पिटाई किया गया है, घूस लेते पकड़ा गया है। 2-3 खबर हम देंगे। और हम अगले खबर में बताएंगे कि पबजी जो गेम है, कैसे वो एक नशा बन गया है युवाओं में, बच्चों में, और अब वो बच्चे अपने माँ और बाप की जान लेने लगे हैं। तो पहले मैं बता दूं कि वो पिटाई से हुई जीटी गोयनका जो स्कूल के छात्र का जो मौत हुआ था, वो विशाल रिपोर्ट से खुलासा हो गया है। और पहले जहर से मरने की बात कही गई थी। गया में जीटी गोयनका कॉलेज के छात्र की मौत बुरी तरह से पिटाई किए जाने से हुई है। कोलकाता से आई विशाल रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ, जिसमें 8वीं की छात्र कृष्ण प्रकाश की जहर खाने से मौत की बात को खारिज करते हुए मौत के कारण पिटाई बताया गया है। मामले में छात्र के पिता चंद्र प्रकाश ने कहा कि इस रिपोर्ट में से उम्मीद जगी है और मेरे बेटे को न्याय मिल पाएगा। बीते 16 फरवरी को जीटी गोयनका स्कूल परिसर में 8वीं के छात्र कृष्ण प्रकाश की मौत मामले में नए खुलासे के बाद पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी, अब देखिए बात समझिएगा, इस मामला में अब उदय नारायण चौधरी का एंट्री हो गया। वो गया से बिलोंग करते हैं और 10 साल बिहार विधानसभा के अध्यक्ष रहे हैं। पहले जदयू में थे, आजकल वो सामाजिक न्याय की जो पार्टी है राष्ट्रीय जनता दल, उसके लिए राजनीति करते हैं। अब उसमें कार्रवाई की मांग की है और उनका हम वीडियो भी दिखाएंगे आपको। पटना एफएसएल की रिपोर्ट को कोलकाता फोरेंसिक इंस्टीट्यूट ने किया खारिज। पटना वाला जो फोरेंसिक रिपोर्ट था उसको कोलकाता ने खारिज कर दिया, क्योंकि बड़ा मामला था और बड़ा स्कूल का मामला था, बड़े स्तर पर मैनेज करने की बात हो रही थी। पूरा स्कूल जो प्राइवेट स्कूल जो है एक तरह का पूरा व्यापार हो गया है, और ये प्योर बिजनेस हो गया है। पहले आई विशाल रिपोर्ट में एफएसएल पटना ने जहर खाने की बात कही थी। एफएसएल पटना की रिपोर्ट को कोलकाता फोरेंसिक इंस्टीट्यूट ने पूरी तरह खारिज करते हुए बताया कि बच्चे की मौत ट्रोमा स्प्रेन की वजह से हुई है। मतलब नाभि के कुछ दूरी पर 2 हड्डियों के बीच के बगल वाली नस फट जाने से हुई है। देखिए, जब पिटाई होता है, दुकम दुकी होता है, तो लोग पेट पर मारता है। फटाफटी जब होता है तो मारता है पेट पर, तो उसी में नाभि के पास जो नस था उसको फट गया, और उसके फटने से कुछ मिनट के अंदर किसी की भी मौत हो सकती है। यह नस किसी चीज़ से चोट से मारे जाने से भी हो सकती है। मान लीजिए कोई ढेला पकैटा डंडा से किसी छात्र का मारेगा तो बहुत पीड़ादायक है। किसी के बच्चे हों, हमारे बच्चे हों, आपके बच्चे हों, समझिएगा इस बात को हम चाहते हैं। तो किसी हो सकती है नस किसी चीज़ से चोट मारे जाने से यह पड़ती है। ऐसा ही कुछ किसके प्रकाश के बारे में हुआ था। देखिए, हम छोटा सा एक वीडियो क्लिप दिखाएंगे जो स्कूल से दिया गया था कि कैसे बच्चा सीढ़ी से उतर रहा है। और कल जो उदय नारायण चौधरी ने जो कहा, या उसके पिता विजय प्रकाश चंद्र ने जो कहा है, उसके बारे में सुनाने का हम करेंगे। और इसमें पूर्व स्पीकर ने कार्रवाई की बात की है। इस मामले में खास बात यह है कि मृतक छात्र के समर्थन में पूर्व विधानसभा अध्यक्ष उदय नारायण चौधरी भी आ गए हैं। उन्होंने साफ लफ्जों में चेतावनी दी कि विशाल रिपोर्ट के बाद भी जब तक स्कूल प्रबंधन व संबंधित टीचर के विरुद्ध कार्रवाई नहीं होती है, वह स्कूल पर सड़क पर उतरेंगे। प्रशासन द्वारा अब तक कार्रवाई नहीं किया जाना बर्दाश्त सीमा के बाहर है। देखिए, किस प्रकाश के पिता जो चंद्र प्रकाश है, आप समझिएगा उनके दर्द का सीमा समझिएगा। किसी बच्चे की हत्या कर दी जाती है स्कूल में, और बड़ा स्कूल है, बड़ा नाम है, तो बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े नेताओं का समर्थन जो है सो छात्र के पिता को न मिल करके स्कूल वाले को मिलता, क्योंकि पूरा लेन देन का मामला रहता है, पैसा का मामला रहता है, डाटा ट्रांसफर का मामला रहता है। मतलब आपका रुपया मेरे जेब में, मेरा रुपया उसके जेब में, इस तरह का खेला जो चलता है उसमें।
कृष्ण प्रकाश के पिता चंद्र प्रकाश ने देर शाम मीडिया को बताया कि कृष्ण प्रकाश की विशाल रिपोर्ट कोलकाता फोरेंसिक इंस्टीट्यूट से आ गई है। उन्होंने बताया कि हमें वह रिपोर्ट नहीं दी गई है। उन अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट विधिवत तरीके से हमें दी जाएगी, पर उन्होंने साफ साफ बताया उन अधिकारियों ने कहा कि रिपोर्ट विधिवत तरीके से हमें दी जाएगी, पर उन्होंने साफ साफ बताया कि कोलकाता की रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा कि कृष्ण प्रकाश की मौत ट्रॉमा स्प्रेन की वजह से हुई है, यानी हमारे बेटे की हत्या शिक्षक शिवेंदु के पीटने से ही हुई है। पिता ने कहा कि तमाम साक्ष्यों के बावजूद घटना के 3 माह बीत जाने के बाद पुलिस न तो आरोपी शिक्षक की गिरफ्तार कर सकी है और न ही स्कूल प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई की गई है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग इतने संस्कारहीन हैं कि पैसे की लालच में आकर रिपोर्ट ही बदल देते हैं। उनका इशारा FSL पटना की ओर था। देखिए, FSL पुलिस विभाग का फोरेंसिक जांच करता है। आप सोचिए कितना बड़ा खेला हो गया। मैंने मान के चलिए कि लाखों का खेला है इसमें, और स्कूल का इतना हनक है पूरे देश में कि वो जो है वो उनका आरोप है कि बदल दिया। ऐसा होता है, हमेशा होता है और आगे भी होगा, ऐसा नहीं है कि रुक जाएगा। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बच्चे की मौत जहर खाने से हुई है, यह तो हद ही है, लेकिन अब कोलकाता की रिपोर्ट आने के बाद थोड़ी उम्मीद जगी है, शायद कृष्ण प्रकाश को न्याय मिल पाए। हम इसमें जो है वो बताएंगे कि इस पर उदयनारायण चौधरी ने क्या कहा। देखिए, कुछ और मामला है भी। बिहार के समस्तीपुर का एक मामला आ रहा है, उसमें जो पोस्टमार्टम के लिए 50,000 रुपये मांगे जाने की बात है और पूरा वीडियो वायरल है वहाँ नवादा से, और वो बेटा का लाश छुड़ाने के लिए चंदा कर रहा है। बाबा शिवाजी का जन अदालत में आपका स्वागत है। आपका नमस्कार। पता चला है रिपोर्ट जो आया है किसी तरह का पॉइजन की तरह केस फाइनेंस नहीं मिला है। बच्चे की मौत जो है और ट्रोमा स्प्रिंग बताया गया है, तो स्प्रिंग में मारने पे जो लगने पे ही एक्सपायर करता है, ओवर एक्सेस ड्रग स्प्रेड करने के कारण। तो उम्मीद लगाएंगे प्रशासन क्या करती है। अभी तो 3 महीना कुछ नहीं कर पाई। फॉरेंसिक जांच इंस्टीट्यूट, फॉरेंसिक इंस्टीट्यूट जो है उसकी जांच करने वाली वहां से जांच होके आ गई है कि बच्चे की मृत्यु पिटाई से हुई है। बच्चे की मृत्यु सल्फास खाने से नहीं हुई है, जहर खाने से नहीं हुई है। तो स्पष्टतया एक केस बनता है 302 का कि तत्काल उक्त शिक्षक को, वहां के प्रिंसिपल को गिरफ्तार किया जाए और शिक्षक को भी गिरफ्तार किया जाए जिसने पीटा। प्रिंसिपल को इसलिए गिरफ्तार किया जाए कि वो एडमिनिस्ट्रेटर हैं, वहां के प्रिंसिपल हैं। शिक्षक पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, उल्टे शिक्षक का उन्होंने पक्ष लिया और GD गोयनका स्कूल को तत्काल अभी बंद करा देना चाहिए। ये जनहित में स्कूल नहीं है, ये जन विरोधी स्कूल